मेरे साथ तो ऐसे हो गया है, मैं क्या करूं? What I wanna give him a second chance, but he used to hate me. I used to hate him double. I was like, she's very sweet girl, but गुस्से की थोड़ी तेज है. Oh my god. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आज जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ ना आपको, ये मैं मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों के बच्चों को, नाते नवासे, पोतरे पोतरे, मैं सबको सुनाने वाली हूँ. क्योंकि ब्रो ये कहानी मुझे इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज करी थी ना. आई एम टेलिंग यू, किड यू नॉट, यू शुड वॉच दिस होल वीडियो. तो ये कहानी शुरू होती है 2019 में मैंने अपनी पहली जॉब ज्वाइन की थी. ठीक है, तो मेरे साथ बहुत सारे कई और लोग भी ज्वाइन हुए थे. मतलब ऐसे कोई बल्क हायरिंग हुई थी उस टाइम पे. एंड ये ना एक ऐसी कंपनी है, मतलब बहुत ही कोई बड़ी सी कंपनी है. बच्चा बच्चा जानता है इस कंपनी के बारे में. ठीक है, तो ना मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी वहां पे. तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड भी बन गई वहां पे. एंड वी आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर स्टिल कनेक्टेड. बट द स्टोरी इज नॉट अबाउट हर, स्टोरी इज अबाउट हिम. हिम यानी एक और लड़का भी था उसमें. और वो लड़का, हम उसका नाम रखते हैं चापलूस. यस, चापलूस नाम उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर का था चापलूस, यू नो. एंड कहानी इसकी चापलूसी के अराउंड ही है, तो हम इसका नाम बेटा चापलूस ही रख दें. ठीक है, तो वो चापलूस इतना बड़ा चापलूस था, ओ माय गॉड. ऐसे लोग ना मोस्टली आपके टीम लीडर्स, मैनेजर्स, यू नो, ऐसे बड़े पोजीशन वालों की ना चापलूसी करते हैं. बट वो ना, वो सबकी चापलूसी करता है. वो अपने साथ वालों की भी चापलूसी करता है. इतनी मीठी मीठी बातें, इतनी मीठी मीठी तारीफें, खाना खिलाना, ये पिलाना, वो पिलाना, मतलब आगे पीछे, ओ माय गॉड. And we used to hate him, me and my best friend, we used to hate him like anything. And हम उससे दूर ही रहते थे. एंड हमारी जमती भी नहीं थी ब्रो उसके साथ तो. बट फिर क्या हो गया ना कि हमारे ट्रेनिंग वगैरह सब हो गया. ट्रेनिंग का जो पीरियड था वो सब खत्म हो गया. एंड हमारे मैनेजर्स, टीम लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि जितने भी बच्चे लोग हायर हुए हैं उनको सबको ना अलग अलग टीम में डाल देंगे. और उनको लगा कि ये दो बेस्ट फ्रेंड्स को हम एक टीम में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर एक टीम में डालेंगे तो ये लोग सिर्फ बातें ही करेंगे, काम नहीं करेंगे. ब्रो व्हाट्स दैट लॉजिक. हम और भी ज्यादा बातें करने लगे. शायद हम एक टीम में थे तो शायद हम उतनी बातें नहीं करते थे, पर हम क्योंकि दूसरी टीम में थे हम और भी ज्यादा बातें करते थे. हम दोनों काम छोड़ कर जाते थे ब्रेक्स पे, क्योंकि हम दोनों को टाइम नहीं मिलता था एक साथ बैठ के बात करने का. तो हम ब्रेक्स बड़े फ्रिक्वेंटली लेते थे. खैर, तो हम अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड को रहने देते हैं, हम उस लड़के के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो वो एक नंबर जो चापलूस है, वो क्या करता था, अब भी हमारा ट्रेनिंग पीरियड हुआ है, अब भी हम काम सीखने लगे. ऐसा भी नहीं कि हम एकदम प्रो मैक्स बन गए हैं, नहीं, अभी हम सीखे हैं यार. पर वो क्या करता था ना, सीनियर्स को बोलता था कि भैया आप ना काम छोड़ दो, मैं आपका काम कर दूंगा. बट व्हाई ब्रो, लाइक व्हाई डू यू वांट टू डू दैट, हु डज दैट. लेकिन वो करता था. एंड भाई लोग, वो लोग जो सीनियर लोग थे वो काम छोड़ भी देते थे. मतलब कौन नहीं ही छोड़ेगा जब सामने वाला ऑफर कर रहा है तो. बट ऐसे छोड़ भी देते थे. और वो ऑफिस आवर्स के बाद भी 2-3 घंटे बैठ के ना काम करता था. बताओ क्या जरूरत है आपको किसी और का काम करने की, बट वो करता था ब्रो. एंड फिर क्या हुआ ना, कोविड आ गया सब. मतलब मेरे को ना, हमको ऐसे लगता था कि भाई ये जिस तरीके से है ना, वो इतना बड़ा चापलूस खोर है, मैनेजर को यूं पटा लेगा प्रमोशन के टाइम पे. और उसके बाद मेरे अंदर है ही नहीं ये कीड़ा. मतलब यू बी स्वीट टू मी, आई बी सुपर स्वीट टू यू, बट मैं आपसे चापलूसी नहीं कर सकती मेरे मतलब के लिए कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे गुड बुक्स में रहना है. आई कांट डू दैट. तो मतलब था मेरे अंदर, मतलब मेरे इनबिल्ट ही नहीं है वो. तो मेरे को था कि भाई हम दोनों एक ही टीम में, ये तो मेरा प्रमोशन ही खाएगा. तो खैर, अभी ना वर्क फ्रॉम होम आ गया था, कोविड आ गया था, वर्क फ्रॉम होम. तो मतलब अब तो कोई सीन ही नहीं बनता था कि मैं कोई चापलूसी करूंगी किसी मैनेजर की, क्योंकि जब हम ऑफिस जाते थे, हम फिजिकली मिलते थे, मैं तब नहीं कर पाती थी. अब मैं वर्क फ्रॉम होम में क्या ही कर पा लूंगी. ठीक है, तो अब क्या होता था, तो मेरी मैनेजर भी अच्छी थी यार, शी वाज स्वीट. तो मेरे को लगता था कि ये है ना, ये देख लेगी कि मैं क्या काम करती हूँ, मैं कैसे काम करती हूँ, शी विल नोटिस एवरीथिंग. तो काम के अकॉर्डिंग वो दे देगी हमको प्रमोशन. बट ये ना, एक आई थी ओपनिंग प्रमोशन के लिए. एंड जो मेरी बेस्ट फ्रेंड की टीम में ना रिक्वायरमेंट थी, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड को प्रमोशन मिल गया था. ठीक है, अब एक और ओपनिंग आई थी प्रमोशन के लिए. एंड हमारे यहाँ ऐसे रहता था कि अगर आपको प्रमोशन के लिए भी जाना है तब भी आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा. ठीक है, एचआर को. बट ये ना बहुत ही एकदम फॉर्मेलिटी वाला इंटरव्यू रहता था भाई. मतलब आप कैंडिडेट हो तो आप आपका 100% दोगे, नहीं बोल के नहीं. बट ना ये मैनेजर्स एंड एचआर ना सब मिले हुए रहते हैं. तो मैनेजर्स क्या करेंगे ना, एचआर को बोल देंगे कि फलाने, मतलब चापलूस को आपको सेलेक्ट करना है, तो चापलूस का भले कितना भी गंदा इंटरव्यू जाए,
एचआर चापलूस को ही गुड रिमार्क्स देगी और वो ही प्रमोट होगा, ठीक है। तो ये लोग ना ऐसे मिले हुए रहते हैं, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए अटेंड करते हैं, मतलब कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू, लेकिन आप बड़े शिद्दत के साथ तैयार होकर जाते हो इंटरव्यू देने, बट वो सबकी मिली भगत होती है। तो अभी आ गया था इंटरव्यू का टाइम, एंड इंटरव्यू के टाइम पे ना एक तो मैं छुट्टी पे थी, बट माय मैनेजर बोल लाइक नहीं नहीं तुमको देना पड़ेगा, मतलब मैं दूंगी ऑब्वियसली, बट मेरे को था कि आप रीस्केड्यूल कर दो ना, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी छुट्टी पे, पर शी वाज लाइक नहीं बड़ी मुश्किल से आई हो ओपनिंग, तुमको देना पड़ेगा, तुमको देना पड़ेगा। तो आई वाज लाइक ओके मैं दे देती हूँ इंटरव्यू। अब क्या हुआ था इंटरव्यू के टाइम पे ना, आई थिंक उसका पहले हुआ था इंटरव्यू, एंड आई वाज लाइक या मेरा पहले हुआ था, बहरहाल जिसका भी पहले हुआ था, मैंने उसको पूछा था कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसे गया था, तुम्हारा इंटरव्यू कैसे गया था, क्या क्या पूछा था, तुमने क्या क्या बोला था। एंड ही वाज लाइक पता नहीं उसने क्या क्या पूछा, मैं क्या क्या बोल दिया, मैं कुछ भी याद नहीं, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वो लोग नहीं होते जो बोलते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा एंड देयर टॉप इन देयर क्लास, वो वैसी बातें करता है ना। वाज लाइक ब्रो मैं किस ही इंसान से पूछ रही हूँ ये सवाल, है ना। वाज लाइक जा भाई तू जी अपनी जिंदगी, ठीक है। लाइक उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू हो गया, एंड मैं बहुत अच्छे से दी थी, लाइक प्रॉपर मैं अच्छे से दी थी। एंड मेरे को ये था कि अगर आप इंटरव्यू बेसिस पे अगर आप जाओगे ना तो प्रमोशन मुझे ही मिलेगा, एंड अगर आप जाओगे चापलूसी बेसिस पे तो ऑफ कोर्स उसी को मिलेगा, आई कैन नॉट कम्पीट हिम। तो खैर अभी फिर क्या हुआ ना, उसके बाद मेरे ना टीम लीडर से ऐसी ऐसी कुछ तो बात हो रही थी, एंड उनके मुंह से ये बात स्लिप हो गई थी, लाइक ही डिड नॉट वांटेड टू शेयर विद मी, ऑब्वियसली नो वन विल शेयर दीज डिटेल्स विद एनी ऑफ द टीम लीडर्स, सॉरी टीम मेंबर्स, बट उनके मुंह से स्लिप हो गया था कि वो जो चापलूस था ना, हमारा इंटरव्यू हुआ था वीडियो कॉल पे, ठीक है। तो चापलूस में ना उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपना वेबकैम ऑन करे, वीडियो कॉल पे इंटरव्यू दे सके। आई वाज लाइक ओ तो इसका गंदा क्या है क्या, मतलब अगर गंदा जाएगा तो मतलब ऑब्वियसली मिली भगत होती है, लेकिन अगर इतना ही गंदा गया तो आप कैसे किसी को प्रमोट कर सकते हो। तो आई वाज लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद मेरा हो जाएगा इस बार, बट व्हाट हैपेंड, आई लेटर गॉट टू नो दैट ही गॉट द सेकंड चांस। ओह माय गॉड, एचआर ने उसको बोला कि तुम जाओ वापस से, फिर से ना आपने थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होकर आओ, फिर से हम दोबारा से आपका इंटरव्यू लेते हैं। आई वाज लाइक ब्रो हु डज दैट, व्हाट आई वांट टू गिव हिम अ सेकंड चांस, एंड आई वाज लाइक सो श्योर कि भाई अगर तुम उसका सेकंड चांस ले ही रहे हो तो मतलब गई मेरी नैया तो पानी में गई है, अब कुछ नहीं होने वाला मेरा, ठीक है, समझ गई मैं बात। फिर क्या हो गया कि मैं मेरी फ्रेंड्स को कॉल कर रही हूँ, रो रही हूँ, उनको सुना रही हूँ, देखो मेरे साथ तो ऐसे हो गया है, मैं क्या करूँ, मेरा प्रमोशन चला गया, मैं क्या करूँ, मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ, ठीक है। एंड मैं इतना रोई कि यूजुअली वो जो होता नहीं है कि आप नींद में कभी कभी बड़बड़ाते हो, आई एम नॉट द पर्सन हु डज दैट, मतलब मैं नहीं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट उस दिन रात में ना मेरी बहन ने मेरे को दिन में बोला कि तुम रात में कुछ तो बोल रहे थे, क्या हो गया ऐसा। लाइक मैं रात में कुछ बोल रही थी, मेरे को तो याद नहीं है मैं क्या बोल रही थी, मेरे को क्या याद रहेगा अगर मैं बोली भी तो शी वाज लाइक नहीं यू वाज सेइंग समथिंग अबाउट द चापलूस, दैट गाय। आई वाज लाइक आर यू सीरियस, शी वाज लाइक यस यू आर टॉकिंग अबाउट चापलूस। सोते सोते वाह क्या हो गया, क्योंकि मैं घर में ना ये सब कहानी नहीं सुनाई थी, क्योंकि मम्मा उन लोग को बुरा लगेगा, अरे मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैं नहीं सुनाई थी। तो व्हेन शी सेड कि तुम नींद में ये सब बोल रही हो, देन आई कन्फ्रंटेड देम कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। तो माय मॉम वाज लाइक अरे बेटा जाने दो ना, कुछ नहीं होता। तो फिर मेरे को थोड़ा समझाए करे, बट ऑब्वियसली बुरा लगता है, ठीक है। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम हो गया, हाँ उसके बाद मेरा भी कुछ टाइम के बाद प्रमोशन हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया था, वर्क फ्रॉम होम उठ गया था, कोविड चला गया था, फिर हम ऑफिस जाने लगे थे। तो मेरे फ्रेंड्स मेरे को बोल रहे थे कि तुमको ना बार बार अपनी मैनेजर से बात करनी पड़ेगी प्रमोशन के लिए, क्योंकि तुम चापलूस की तरह चापलूसी नहीं कर सकती, यू नीड टू टॉक टू हर रिगार्डिंग द प्रमोशन फ्रीक्वेंटली, क्योंकि तब उसको याद रहेगा कि तुमको प्रमोशन देना है ना कि उसको, क्योंकि यू आर नॉट वेरी गुड एट चापलूसी, तो आई वाज लाइक ओके लेट मी डू दैट। तो मैंने एक आधा बार से बात करी, एंड माय मैनेजर वाज लाइक क्या तुमको कोई पट्टी पढ़ा रहा है कि बार बार अपने मैनेजर से बात करते रहो प्रमोशन के लिए, तो तुमको प्रमोशन मिल जाएगा।
yes but I cannot say you that. I was like no 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 ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे कौन करेगा. तो जो लाइक नहीं, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बात कर रही हो इस बारे में. तो लाइक अबे नहीं. और फिर मेरी मेरे मैनेजर से भी लड़ाई हो गई थी कि देखो यू नो मैं जब भी उससे प्रमोशन के बारे में बात कर रही थी ना, तो शी वाज लाइक ये जो चापलूस है वो मैंने जैसे तुमको बोला है, वो जो उसका काम है भी नहीं ना, वो भी करता था जो जो आपका क्वेश्चनेबल ही नहीं है, मतलब आपका वो काम ही नहीं है. कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने क्यों नहीं किया है, क्योंकि वो आपका काम ही नहीं है, तो कोई क्यों ही पूछेगा, ठीक है. लेकिन वो भी करता था. तो ना टीम में वो बन गया था कि चापलूस ये भी करता है, चापलूस वो भी करता है, जबकि चापलूस को करना तो चाहिए नहीं. तो वो क्वेश्चन रेज करती थी हमारे मैनेजर के, जब चापलूस कर सकता है तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते भाई, जब वो कर सकता है तो तुमको भी करना चाहिए. सिर्फ मेरे को ही नहीं, सारी टीम के लोगों को. तो जब भी मैं प्रमोशन के बारे में बात करती थी वो चापलूस की ही टॉपिक निकालती थी. तो एक दिन मेरे को बहुत गुस्सा आया एंड मैंने उसको जो धोया मैनेजर को कि भाई उसके अंदर तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि अपना वो इंटरव्यू दे सके, लेकिन तुमने उसको दूसरा चांस दिया. क्यों? क्योंकि तुमको देना था उसको प्रमोशन. एंड डोंट टेल मी कि ये ना मिली भगत नहीं होती. अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. मैं बोली कि बस 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 अरे मेरे को मत बनना हो आप, लेकिन अगर इस बार प्रमोशन आता है तो मुझे चाहिए. एंड मेरी उस वक्त बहस हो गई थी. And I'm not kidding you guys, मेरी मैनेजर थोड़ा थोड़ा मुझसे डरती थी. I'm really not kidding this, ये फैक्ट है. तो वो होता था. एंड शी यूज्ड टू बी लाइक शी इज वेरी स्वीट गर्ल. वो मेरे बारे में बोलती थी शी इज वेरी स्वीट गर्ल बट गुस्से की थोड़ी तेज है. तुम जैसे लोगों के साथ गुस्से की तेज होना पड़ता है ब्रो. एंड फिर क्या हुआ था, एक और प्रमोशन आया था एंड हम थे 2 लोग. अगेन द सेम सिनेरियो, अगेन द सेम सिचुएशन. इस बार क्या होता है, इस बार इसको पता था कि अगर वो चापलूस को प्रमोट करेगी आई एम गोना किल हर लाइक एनीथिंग, लेकिन वो नहीं दे सकती. तो उसने क्या किया, किसी तीसरे बंदे को ही प्रमोट कर दिया जो हमारी टीम का नहीं था. मतलब हमारी टीम में प्रमोट कर सकती थी वो, ऐसा नहीं था कि किसी और टीम के लिए रिक्वायरमेंट थी, नहीं हमको कर सकती थी, बट शी डिड नॉट डू दैट. उसका मालूम था कि लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, तो उसने किसी तीसरे को ही प्रमोट कर दिया. तो मेरे को इतनी हंसी आई. मैं बोली कि भाई तो क्या मेरे को नहीं दे सकती, तेरे को क्या वो चापलूस को ही देना है. तो खैर इसके बाद थोड़ा टाइम हो गया. उसके बाद आई थिंक इन द मंथ ऑफ लाइक अक्टूबर नवंबर, हाँ लाइक दिसंबर 2023 में क्या हो गया था ना, मेरे को दूसरी जॉब मिल गई थी. मैंने इंटरव्यू दिया. एक्चुअली मेरा वो एक अलग ही कहानी है, इंटरव्यू वाली भी. मेरे को शायद उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वो बोलती जाऊंगी तो अलग ट्रैक पर चली जाएगी कहानी. तो या I'll post another video of that. क्या हुआ था ना, ये जब मेरे को ऑफर आने वाला था अगेन, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि एक ओपनिंग फिर से आएगी एंड हमारा प्रमोशन होगा. एंड इस बार 2 आएंगी ही आएंगी, मेरा और उसका प्रमोशन होगा ही होगा. वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था. लेकिन क्योंकि मेरे को अच्छी ऑफर आ गई थी तो आई वाज लाइक मैं जाती हूँ. तो शी वाज ट्राइंग ना स्टॉप मी कि नहीं मत जाओ, बट मेरे को वो डायरेक्टली नहीं कर बोलती थी. अगेन वो एक अलग ही कहानी है, मैं फिर कभी और उसमें सुनाऊंगी. तो या आई गॉट अ बेटर पे. तो वो बोली कि मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगी, मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगी. बट आई वाज लाइक आई नो यू विल डू दैट, बट जस्ट गिव मी अ ब्रैकेट, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाइक यू वांट टू गिव मी. बट शी वाज लाइक अरे आई कैन गिव यू एनी नंबर, यू डोंट गिव मी एनी नंबर, यू जस्ट गिव मी अ ब्रैकेट. एटलीस्ट मेरे को मालूम तो चले कि मुझे कितनी मिल सकती है यहाँ पे, क्योंकि दैट कंपनी वाज वेरी लाइक अ कंफर्ट जोन सॉर्ट ऑफ कंपनी. तो मैं खुद नहीं चाहती थी कि मैं छोड़ूं. बट अगेन फिर हमारी काफ़ी लंबी बात चल रही थी इस पे, बट स्टिल शी वाजंट एबल टू गिव मी एनी ब्रैकेट. वो कोई सैलरी ब्रैकेट ही नहीं दे पा रही थी मेरे को. तो एक सेकेंड, आई डिसाइडेड टू मूव. तो मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन हो गई. एंड फिर वहाँ पे जब दूसरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तब वो चापलूस का अगेन प्रमोशन हो गया. एंड जो मेरा प्रमोशन था, जो मुझे मिलने वाला था, वो किसी और को मिल गया. बेटर फॉर देम. एंड या तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भले आप काम अच्छा करें ना करें, डजंट मैटर, आपको चापलूसी करनी आनी चाहिए. इफ यू आर नॉट अ गुड चापलूस, यू आर नॉट अ गुड एम्प्लॉय. तो यू बेटर बी गुड एट चापलूसी, for your promotion, for your growth, for your hike, for anything in corporate at least. तो ये थी मेरी कॉर्पोरेट की कहानी. एंड मेरे को अभी आपको सुन के लग रहा होगा कि यार इसमें इतना भी क्या वो होना है, बट मैं अच्छा काम करती थी यार. ऐसा नहीं है कि मैं बस एवे काम करती थी, मैं अच्छा काम करती थी. जो भी मेरे को असाइन हो, मैं एक्स्ट्रा काम किसी और का लेके, आई कांट डू दैट एंड आई नेवर डू दैट जस्ट टू गेट अ बेटर परसेंटेज, अ प्रमोशन. नो, आई कांट डू दैट. आई वांट टू मेंटेन माय वर्क लाइफ बैलेंस. भाई तुमको नहीं करना तो तुम मत करो भाई. इसके चक्कर में वो हाइक लेके जाता था, वो प्रमोशन लेके जाता था. तो
जो भी कॉर्पोरेट में है, जो भी जॉब करते हैं, दे कैन रिलेट टू मी, दे अंडरस्टैंड द पेन आई हैव बीन थ्रू। एंड कोई भी कॉर्पोरेट ये कहानी पूछता है, ब्रो आई कम अप विद दिस, मैं ये भूल ही नहीं सकती। एंड ऑफिस में सबको पता था हमारे कोल्ड वॉर के बारे में। हमारी ना मतलब ऐसे ऐसे लड़ाई नहीं होती थी सामने सामने, हम एक दूसरे को झटकते नहीं थे, बट ही यूज्ड टू हेट मी, आई यूज्ड टू हेट हिम डबल। सो या, दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड ऐसे और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मेरा अभी अभी मैंने चैनल शुरू किया है, तो अगर कुछ अच्छे व्यूज हो जाएंगे, कुछ अच्छे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो आई फील लिटिल मोटिवेटेड। विल मीट इंशाल्लाह इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज।